नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है कि पिताश्री ने बगहा विधानसभा क्षेत्र में मेहनत की, वहां अपना राजनीतिक कैरियर बनाए और वहां पर काम किया, लेकिन आप नरकटियागंज को क्यों चुने सर? हमारे लिए, हमारी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आपको डिमांड करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि आप कितने दिन उपलब्ध थे, आपने कितना काम कराया। जनता की सेवा या जन सेवा आप स्वतंत्र रहकर भी आप कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में आकर क्यों? सबसे जरूरी पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूं कि आपने जो बड़ा लिस्ट बनाया है, चुनाव के समय लोग बनाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, मैनिफेस्टो या हमारी उपलब्धियां ये हैं, उसमें 99% पार्टी की उपलब्धियां होती हैं, सरकार की होती हैं। जनता को ये पूछना चाहिए कि यदि आप नहीं होते तो क्या ये काम नहीं होता। मैं हाथ जोड़कर और एक भाई, एक बेटे के रूप में जनता से यही कहना चाहूंगा कि आपको मांग रखनी चाहिए ऐसी जिससे आपके जीवन में सुधार हो। दुख के बात अगर जनता नहीं जानत, हालांकि हम इसे पूरा 100% ना अग्री करब, जो जनता जानते नहीं है, बात जनता जाना था भली भांति जान रहा बा, लेकिन जनता कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाला। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, आगामी बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारियां शुरू अभी हुई है नहीं, इससे पहले ही प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर संघर्ष करना शुरू कर दी और इस बात के लिए लगी है कि मैं इस चुनावी दंगल में अपना किस चुनावी योद्धा को उतारूं कि वो आसानी से विजय प्राप्त कर सके। इसी बीच में नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हैं जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है, जो अपने तारुफ का मोहताज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इनका जो पारिवारिक जो का लगाव राजनीतिक से काफी दिनों से है। आप शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो बगहा का उनको याद नहीं करता होगा। मैं राघव शरण पांडे जी के बारे में बात कर रहा हूं, जो पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, चंपारण के पहले हुए आईएएस अधिकारी रैंक पर रहकर काम कर चुके हैं। इसी बीच उनके पुत्र हमारे साथ रितेश पांडे जी जुड़े हुए हैं और फिलहाल चलिए अब खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारा न्यूज चैनल में कि आप अपना मूल्यवान समय सर हमें निकाल करती है। सर, सवाल सर होगा कि पिताश्री ने बगहा विधानसभा क्षेत्र में मेहनत की, वहां अपना राजनीतिक कैरियर बनाए और वहां पर काम किया, लेकिन आप नरकटियागंज को क्यों चुने सर? यह मेरा गृह क्षेत्र है, मैं यहाँ रहता हूँ और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, पार्टी में कुछ लोगों से बात हुई, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे संकेत मिला कि मुझे यहाँ पे कार्य करना चाहिए। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप MBA भी किए हैं और आप IIT भी सर किए हैं। सर, इतनी लग्जरियस लाइफ छोड़कर आपकी अच्छी खासी उसमें सैलरी भी सर होगी, बट सर आप जमीनी स्तर पर क्यों उतरे सर? क्या वजह है या कोई ऐसी घटना है जो आपको झिझोड़ कर रख दी होगी कि हाँ, कि वास्तव में हमें जमीनी स्तर पर आकर संघर्ष करना चाहिए? नहीं, लगाव तो शुरू से ही बहुत ज्यादा था, यहाँ से हमेशा आते थे, अच्छा लगता था जब भी आते थे। लेकिन पिताजी के चुनाव में जब हम आए और लोगों से पहले आते थे तो गांव देहात के लोगों को जानते थे, अपने संबंधियों से मिलते थे, चले जाते थे। लेकिन जब चुनाव में आए और सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से मिलना हुआ, उनकी समस्याओं को जाना, उनके बीच में घुले मिले रहे, तो मन ही नहीं किया कि फिर अब अलग हो। इतना जुड़ाव हो गया। तो एक तरह से हम किसी पे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमको अच्छा लगता है, हमको खुशी मिलती है, हमको संतुष्टि मिलती है। और पिताजी का एक लेगेसी है, उन्होंने काम किया है, काम करने का तरीका था जिससे लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार उनको मिला है और उनके थ्रू मुझे भी मिला है। तो ये आशीर्वाद और प्यार, यही मेरी कमाई है। लेकिन सर, यदि हम आपकी करियर के बारे में सर थोड़ा बात करें, आप तो अपने लाइफ में सेट थे, जॉब भी थी आपकी सर,
और सर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जॉबलेस होते हैं, तो ये अपना करियर राजनीति में देखते हैं सर। लेकिन सर आपकी लाइफ सेट थी, फिर भी सर आप उसको क्यों छोड़ दी और आप वैसे राजनीतिक में आ गए हैं जिसको जुआ कहा जाता है? छोड़ क्यों दिया उसका तो जवाब मैंने दिया ही कि छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा संतुष्टि दिख रही थी। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक मुकाम आता है जब इंसान को लगता है कि जीवन का कुछ और अर्थ भी होना चाहिए, और एक काम था यहाँ पे पूरा करना है, बहुत कुछ है करने के लिए, इसलिए कर रहा हूँ। अभी सर हालांकि हम लोग बात करेंगे सर, बिहार में लोग शिक्षा को नहीं जाति वर्ग विशेष पे वोट देते हैं, चाहे पूरी मैं इस हिंदुस्तान के बारे में बात करूं, क्या वजह है सर? अब वजह क्या है वो तो लोग ही बताएंगे, हम कोई सोशियोलॉजिस्ट तो है नहीं कि वजह क्या है इसको बताएं, लेकिन वो एक बहुत हमारे आइडेंटिटी का एक बहुत मूलभूत जरूरी हिस्सा है हमारी जाति और हमारा धर्म, और उसी हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन वो तो होना ही चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत तब हो जाता है जब केवल वही एक आधार बन जाता है वोट करने का, जिससे जनता को खुद ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप सर जनता की सेवा या जन सेवा आप स्वतंत्र रहकर भी आप कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में आकर क्यों? क्योंकि इसका स्केल बदल जाता है। जिस स्केल पे आप काम कर सकते हैं, हम लोगों ने बगहा में जब काम किया तो सैकड़ों 100 किलोमीटर रोड वहां बनाया है ना। 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, तो कोई इंसान अपने पर्सनल लेवल पर उतना काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि संसाधनों की बहुत अंतर है एक पर्सनल लेवल पे और राजनीतिक, इसीलिए। बिहार के सर यदि हम लोग यदि बात करें, कई दशक हुए, हर एक राज्य स्तर की पार्टी जो भी है उसका एक चेहरा है, उसका एक लीडरशिप है। जैसे हम लोग आरजेडी की बात करें तो यहाँ पर तेजस्वी जी है, उप मुख्यमंत्री जी है। जेडीयू की बात करें यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है। लोजपा की बात करें चिराग पासवान जी है, हम के पास मांझी जी है सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कौन ऐसा चेहरा है जो लीडिंग फेस है, जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे रखकर जिस चुनावी दंगल को विजय प्राप्त करेगी सर? पार्टी क्या करेगी, किसका चेहरा प्रोजेक्ट करेगी, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग ही निर्णय करेंगे। मेरा इसके बारे में कहना ना मैं उस काबिल हूं ना उचित होगा, लेकिन ये कहना कि कोई चेहरा नहीं है ये भी गलत है। बहुत सारे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में। सम्राट चौधरी जी हैं, नित्यानंद राय जी हैं, हमारे संजय जायसवाल जी हैं, हमारे मंत्री हैं इसी जिले के, बहुत सारे लोग हैं। तो अब निर्णय क्या होगा वो तो पार्टी करेगी। सर आने वाले जो आगामी विधानसभा चुनाव है सर, खासकर इसको देखें, बिहार में जातीय समीकरण को लेकर आरजेडी का कुछ अलग समीकरण है, आपका जेडीयू का अलग है समीकरण, जैसे एमवाई का मानते हैं समीकरण, कोई ए टू जेड की समीकरण कर रहे हैं सर। यहाँ पर एनडीए की सर क्या होगी समीकरण, खासकर यदि हम लोग भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अपना प्रत्याशी उतारेगी वहां किस समीकरण पर चुनावी दंगल में आएगी? नहीं, समीकरण वगैरह के बारे में हम नहीं बोलेंगे कुछ, वो तो पार्टी को तय करना है कि पार्टी का क्या समीकरण है। आप लोग भी भली भांति जानते हैं क्या समीकरण है, कौन वोट करता है कौन नहीं करता है। पार्टी ये देखती है कि किस क्षेत्र में किस तरह के लोग ज्यादा हैं, है ना। तो यहाँ किस जाति के किस प्रजाति का कितना पॉपुलेशन है, उस हिसाब से पार्टी डिसाइड करती है। चलिए सर, राकेश सर, आगामी बिहार विधानसभा से चुनाव आ रहा है, तो वही जनता 5 साल इंतजार करती है प्रत्याशी को चुनने के लिए, और वही सर जनता 5 साल पछताती है, काश उस समय मैं गलती नहीं की होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या कहना चाहेंगे हमारे चंपारण की भोली भाली जनता को? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता को कुछ सिखाने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर और एक भाई एक बेटे के रूप में जनता से यही कहना चाहूंगा कि आपको मांग रखनी चाहिए ऐसी जिससे आपके जीवन में सुधार हो। डिमांड मोर, आस्क फॉर मोर। कम में संतुष्ट मत होइए, इतने में संतुष्ट मत होइए कि फलाना इंसान मेरे यहाँ शादी में आ गया तो हम उसको वोट दे देंगे, वो मेरा नाम जानता है तो हम उसको वोट दे देंगे। ये एक क्षणिक खुशी है और ये हमारे लिए, हमारी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आपको डिमांड करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि आप कितने दिन उपलब्ध थे, आपने कितना काम कराया। सबसे जरूरी पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूं कि आपने जो बड़ा लिस्ट बनाया है, चुनाव के समय लोग बनाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैनिफेस्टो या हमारी उपलब्धियां ये है, उसमें 99% पार्टी की उपलब्धियां होती हैं, सरकार की होती हैं। जनता को ये पूछना चाहिए कि यदि आप नहीं होते तो क्या ये काम नहीं होता। अभी सर
कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी को किस बेस पर चुने, जाति बेस पर या व्यक्ति विशेष पर, यदि अन्य तीसरा कोई मापदंड हो, सर मैं चाहूंगा जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आप उनको शेयर कीजिए। नहीं, पार्टी और व्यक्ति विशेष दोनों मिलजुल के चलता है। बहुत सारे लोग पार्टी की जो सोच है, पार्टी की जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से वोट करते हैं, और व्यक्ति विशेष का भी रोल होता है। दोनों के अलग अलग ये होते हैं, अलग अलग चुनाव में अलग अलग परसेंटेज होता है, इस पे कुछ और दोनों मिला जुला के ही चलता है। जनता ना जनाता की जनता का राज बा, इस प्रजातंत्र में सर क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जनता की राज है और जनता को खुद नहीं पता है कि यह हमारा राज है। बहुत दुख के बात बा अगर जनता नहीं जानत, हालांकि हम इसे पूरा 100% ना अग्री करब जे जनता जानते नहीं है, बात जनता जानता भली भांति जान रहा बा, लेकिन जनता कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाला। जनता कभी कभी अपना रोजमर्रा की परेशानी में इतना उलझ जाला जो समय ना होला ये सब सोचे खतरा, आ लोग उतना सोच समझ के ना वोट करेला जितना करे के चाहिए। तही हम शुरू से कहता है बनी जो हमेशा सोच समझ के वोट करे के चाहिए, सजग रहे के चाहिए और डिमांड करे के चाहिए। सर चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो लोग छोटे कहते हैं सर वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बहुत बड़े होते हैं सर। आप अपना मूल्यवान समय दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय थे रितेश पांडे जी जिन्होंने अपनी बात खूब बाकी से रखी और यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी पर निशाना पे साधने से चुक गए, चूंकि अभी इनकी शुरुआत है। देखते हैं आने वाला समय में ये समुद्र में या राजनीतिक समुद्र में कहां तक गोता लगाते हैं, क्या तल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं ये तो जनता तय करेगी। हाँ, लेकिन बदलाव जरूरी है, चाहे आपका एक पंचायत का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। चलिए तब तक विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।